हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो के अंदर हम MGPE 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जून 2025 एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल पे आपको इस एग्ज़ाम के MGPE 11 यानी कि जो आपका ये ह्यूमन सिक्योरिटी है ना, इसके और भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद जब मैं MGPE 11 की रिवीजन सीरीज़ लेकर आऊँगी, रिवीजन क्लास 1 एंड 2, वो आपके एग्ज़ाम के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, मतलब पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर आप MGPE 11 के मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास MGPE 011 यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी मानव सुरक्षा का जो पेपर है, उसके यूनिट वाइज नोट्स एंड उसका जो गेस्ट पेपर है, ये दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर आपको इसके नोट्स या गेस्ट पेपर को परचेज़ करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप बस इस नंबर को सेव कर लो एंड व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मेरी टीम आपको आगे फर्दर असिस्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, ये व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सिक्योरिटी से है। तो ये जून 2023 में पहला क्वेश्चन था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है ये, बिकॉज ये एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी का पेपर है, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन सिक्योरिटी आखिर होती क्या है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम थ्रेट दैट एंडेंजर देयर सर्वाइवल, लाइवलीहुड एंड डिग्निटी। तो यहाँ पे हमें नागरिकों को, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है उन सारी चीज़ों से जो उनके सर्वाइवल है ना, उनकी डिग्निटी के लिए खतरा होते हैं। मानव सुरक्षा का मतलब है व्यक्तियों को उन खतरों से बचाना जो उनके जीवन, आजीविका और सम्मान को खतरे में डालते हैं। अगर हम बात करते हैं ना ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की, जो पारंपरिक तौर पे हम सिक्योरिटी, बताए क्या होती थी कि हम क्या करें, अपने स्टेट को एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट से प्रोटेक्ट कर लें। वहीं ह्यूमन सिक्योरिटी उससे ज़्यादा ब्रॉड है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है गाइस, वो नैरो थी, बट आज के समय में इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। इसके अंदर नागरिकों को इकोनॉमिक हार्डशिप से बचाना, बीमारियों से बचाना, एनवायरनमेंट के डिज़ास्टर से बचाना, वायलेंस से बचाना, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि अब मानव सुरक्षा का क्या मतलब है और वो पारंपरिक सुरक्षा से कैसे भिन्न है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के स्कोप की। तो देखो, ट्रेडिशनली जो सिक्योरिटी का स्कोप था वो क्या था। ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर से सिक्योरिटी का मतलब था अपने राज्य को किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल थ्रेट से क्या करना, प्रोटेक्ट करना, है ना। बट नाउ इसका क्या हो गया, अब इसके अंदर और भी चीज़ें जुड़ गई हैं, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा। जो भी हमारे नागरिक हैं उन्हें स्टेबल इनकम मिले, उनको रिसोर्सेज मिले, ये भी ह्यूमन सिक्योरिटी में आता है। फूड सिक्योरिटी भी इसमें आता है। हेल्थ सिक्योरिटी आता है कि भाई नागरिकों को किसी भी तरीके की डिजीज़ से, अनहेल्दी लिविंग कंडीशन से प्रोटेक्ट किया जाए। फिर आपका क्या आता है, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लोगों को सेफ गार्ड करना है। जो भी एनवायरमेंट के हज़ार्ड्स हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है, इस सब से हमें उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी है। नागरिकों को फिज़िकल वायलेंस, क्राइम और अब्यूज़ से भी हमें प्रोटेक्ट करना है। सामुदायिक सुरक्षा भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि लोगों की संस्कृति, उनकी पहचान जो है उसको भी हमें प्रिजर्व करके रखना है। तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। पॉलिटिकल सिक्योरिटी का मतलब है नागरिकों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो उन्हें सुनिश्चित करवाना। सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी का, तो देखो आज ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये सुरक्षा का ध्यान राज्य केंद्रित से अब क्या हो गया है, व्यक्ति केंद्रित। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर आपको लिखना है कि ये जो पहले स्टेट सेंट्रिक हुआ करती थी, अब क्या हो गई है, पीपल सेंट्रिक हो गई है ना। हेल्प्स एड्रेस कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने में ये हेल्प करती है। पॉवर्टी, टेररिज्म जैसे जो चैलेंजेस हैं उसके लिए ये क्या करता है, समाधान हमें प्रोवाइड करता है। यह सुनिश्चित करके सतत विकास को बढ़ावा देता है कि सुरक्षा की चिंताएं मानव कल्याण और विकास से बाधा ना डालें।
यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समग्र नीतियों को भी प्रोत्साहित करता है। तो देखो गाइज, आपको सबसे पहले जब आप आंसर लिख रहे हैं ना, लिखने में आपको क्या ध्यान देना है कि देखो क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपसे पूछी गई थी कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है, तो हम पहले ये पूरा ह्यूमन सिक्योरिटी एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका क्या स्कोप है, ठीक है, फिर हमने इसका स्कोप एक्सप्लेन किया, जो भी इसमें अलग अलग टाइप की सिक्योरिटी बता दी हमने, फिर आज के समय में इसका क्या महत्व है आपने वो बताना है, और फाइनली आप समरी बताएंगे दैट इन समरी ह्यूमन सिक्योरिटी ब्रॉडन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी। तो इसने क्या करा है, सेफ्टी के कॉन्सेप्ट को ब्रॉड कर दिया है by including non-military threats and prioritizing the well-being of the individuals के well-being को प्रायोरिटाइज करा है, ठीक है। ऐसी कम्युनिटीज़ जो आज के समय में बदल रही हैं, वहाँ पे नागरिकों की भलाई को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है वेरियस स्ट्रेटजीज जिससे कि हम इंडिया के अंदर वुमेन्स का क्या कर सकते हैं, एम्पावरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न रणनीतियों की चर्चा करें। वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स अनेबलिंग वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, यानी कि जो वुमेन्स हैं उनकी लाइफ पर उनका कंट्रोल हो जाए और वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस को ले सकें, इक्वली सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्पेयर्स में वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। ये सारी चीज़ें आपके एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में आती हैं। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ को अपनाया जाता है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको पढ़ाया लिखाया जाता है ना, तो उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए ताकि उनकी अवेयरनेस, स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो सके। फिर कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स करने हैं। तो इनिशिएटिव्स लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो फाइनेंस एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हेल्प वुमेन बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो वुमेन को फाइनेंशियली, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करते हैं, यानी कि उनका एम्पावरमेंट होता है। सो 2 पॉइंट आप लोग समझ गए। पहला कि उन्हें हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, दूसरा उनका इकोनॉमिकली उन्हें एम्पावर कर सकते हैं, फिर उनको कुछ कानूनी अधिकार और सुरक्षा दे सकते हैं, जैसे कि लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया। तो सरकार कुछ ऐसे कानून बना सकती है जिससे कि वुमेन्स के राइट्स को सेफगार्ड किया जा सके और उन्हें जस्टिस दिया जा सके। और वुमेन की जो भागीदारी है ना पॉलिटिक्स के अंदर, अगर रोल ऑफ वुमेन इंक्रीज़ हो जाता है तो ये भी देखो अच्छी चीज़ है। तो वुमेन्स को रिजर्वेशन देना ताकि वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकें, कैंपेन्स वगैरह कर सकें और गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सकें, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्राम्स टारगेटिंग मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, इम्प्रूव वुमेन हेल्थ स्टेटस। तो कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स वगैरह वो स्टार्ट कर सकते हैं, अनेबलिंग देम टू लीड एक्टिव एंड प्रोडक्टिव लाइफ, ताकि जो वुमेन है वो एक प्रोडक्टिव जो लाइफस्टाइल है वो जी सकें। इसके अलावा सोशल अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं ताकि समाज में जेंडर इक्वेलिटी लेकर आई जा सके। तो कैंपेन्स टू चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, जो पुराने समय से जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए कैंपेन्स चलाए जा सकते हैं। और प्रौद्योगिकी और सूचना तक महिलाओं की पहुंच हो, इस चीज़ ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोवाइडिंग वुमेन विद एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी and information empowers them with new opportunities for education, communication and economic activities। तो वुमेन्स को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये भी जो है सरकार इंश्योर कर सकती है टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के माध्यम से। इन स्ट्रेटजीज़ का क्या इम्पॉर्टेंस है, तो कलेक्टिवली जब हम देखते हैं तो ये जो बैरियर्स हैं, पैट्रियार्की के बैरियर्स को तोड़ देते हैं और जो महिलाएं डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं ना उसको सॉल्व करने में, उन बाधाओं को तोड़ने में मदद करते हैं। दे इंश्योर दैट वुमेन कैन पार्टिसिपेट इक्वली इन नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं समान रूप से राष्ट्र निर्माण और विकास में
भाग लें। और जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार और समाज, एक अच्छे परिवार और समाज का निर्माण भी करती हैं। तो ओवरऑल हम क्या समझ चुके हैं कि अगर वुमेन को एम्पावर करना है तो हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा, जिसके अंदर एजुकेशन, लीगल रिफॉर्म, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, सोशल चेंज, गाइस, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस कवर करे हैं, सेम ऐसे ही मैंने फर्स्ट पार्ट में भी किए थे। तो आप पूरी की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लो, उसके बाद जब मेरी रिवीजन क्लास आएगी तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर से अपना गेस्ट पेपर, अपने नोट्स वगैरह परचेज कर लो, क्योंकि देखो अभी आप सेकेंड ईयर में हो, अगर आप अच्छे एग्ज़ाम करके आओगे तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज में वो कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास एक लास्ट चांस है कि अभी पढ़कर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।